मैं राजेश्वर मढ़ौली का विस्थापित 2-3 पॉइंट पे बात करने रहूँगा। बात बताइए मंडल उपाध्यक्ष। अरे हो गया मुद्दे की बात है, सामाजिक कार्य है, इसमें पद और पार्टी की बात नहीं चल रही है। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप बोलिए जो बोल रहे हैं। जैसे एक पॉइंट पटेल जी और बंटी भैया के बीच में आया था कि जो जमीन सरकारी जो जिसको प्लाट मिला है पट्टा, उसका वाकई में मुआवजा एनसीएल द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि उसका 3-4 हमने आवेदन मढ़ौली वालों से, आदिवासियों से, हरिजनों से करवाया था। 2.5 जमीन का जो पट्टा मिला है उनको जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है, घर का दिया गया है। ये क्लियर है कि जो पट्टा मिला है सरकारी, उसका एनसीएल द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरा है कि जो घर के जो मुआवजा है उसमें ब्याज नहीं दिया जा रहा है, केवल जमीन पे दिया जा रहा है। और विस्थापन अच्छे जगह पे हो आगे आगामी मोरवा शहर के लिए, ये सब सामूहिक मांगे हैं हम लोगों की। हालांकि एक बार आए थे कोयला मंत्री को कहा था हम लोगों के सामने कि स्मार्ट सिटी बना के मोरवा को दिया जाएगा, इसका जितना सबसे अच्छा विस्थापन इंतजार कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बन जाए। सबके पास है, इन लोग के पास एक बात बच्चों का कुछ लगता है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन में रोक लगा दिया। भाई साहब आप लोग जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ जाए, ये आप लोग का मुद्दा है ना। दूर से क्या देखेंगे, दूर से तो लोग लाश देख रहे थे, है ना, उनके लाश के साथ भी कल न्याय नहीं हुआ था, है ना। फिर कल को फोन करेंगे कि हमारी सुनवाई नहीं होती, काम नहीं होता। जब सवाल शिकायत करने से नहीं होगा, आपको एकजुट होना। भाई साहब सही बोले थे बंटी साहब कि जब मुआवजा बढ़ रहा था तब तो ले लिए, है ना, मुआवजा बढ़ रहा ले लिए, एक सुमरिया अपाची ले लिए, इसका भी पगला के सब कुछ ले लिए। जब तक पैसा रुपया खत्म होगा तब क्या अरे यार हमारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में पैसा ले रहे हैं। तो लड़ना चाहिए आपको मुद्दे पर, है ना। पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन जब आपके क्षेत्र में व्यवस्था होगी तभी आपका समाधान हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं आप सबको बोलना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो मकान नहीं बना पा रहे हैं, उनके अगर थोड़ी बहुत जमीनें हैं तो रोक लग गई है, वो बेच नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए इससे बहुत बड़ी समस्या है। आइए इधर आइए, यहाँ पर मैं बाढ़कर मांगनो, मैं रंजित शर्मा बाढ़कर मांगनो के पार्षद शेखर सिंह के जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ। जन समस्या को लेकर के आप लोग चिंतित हुए और सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और सिंगरौली संवाद सम्मेलन ये दर्जा दिया गया। और अतुल दुबे जी आज यहाँ इस मंच के मुद्दे की बात सर ये है कि देखिए अभी जितनी भी बातें हुई ये तो है, लेकिन एक जमीनी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी विस्थापित हुए हैं, जो भी मुआवजा मिला वो बात है, लेकिन जिनको प्लाटिंग के नाम पे आज वो दर की ठोकरें खा रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसमें से सभी भाई लोग अनजान है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो दर की ठोकरें खा रहा है। पटवारी साहब बोलते हैं कि वोटर ID ले आओ 2008 का या राशन कार्ड ले आओ, लेकिन उनके पास 1976 का पट्टा है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, सारे डॉक्यूमेंट रहते हुए उनको दर की ठोकरें खाना पड़ता है। उसको धक्का दे करके या तो जैन ऑफिस में भगा दिया जाता है या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाता है, या तो जानकारी के अभाव में उनको भगा दिया जाता है। उनको वो पट्टा नहीं मिल रहा है जो अधिकार होना चाहिए, जो उनको मुआवजा वाला जो प्लाट मिलता है उस पैसे को उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ अभी देखिए मैं एक आदिवासी महिला का लेकर के 15 दिन से भटक रहा हूँ। इनका ठीक है डॉक्यूमेंट में गलती है, मानते हैं, आधार कार्ड आजकल बनते हैं। दिक्कत क्या है कि जी इनका कुछ डॉक्यूमेंट में एक अच्छा गलत है।
बेचारी विधवा है, उनका कोई नहीं है। मैं उनके लिए कल गया तो बोले एफिडेविट बनवा के लाओ। मैं क्या बोले कि पार्षद के प्रतिनिधि है ना, कोई काम नहीं करवा पाए। करवा पाऊँ सर, करवा पा, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ। मैं टाइम निकाल के देखिए, मेरा भाई यहाँ देख लीजिए। मैं जैसे सुना कि संवाद होने वाला है, मैं दौड़ाया, मैं बाद में ही था और अभी भी फाइल लेकर के ही हूँ। जनता का दुख दर्द का फाइल लेकर के हूँ। तो हम सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि देखिए, जो बदहाली में उनका मुआवजा रुका हुआ है, प्लाट का पैसा रुका हुआ है, तो एक आप सीजन को आवाज कानों तक पहुंचाइए कि अगर उसके पास 2008 का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस पर मुआवजा दिया जाए। उसके लिए मैं खुद पार्षद से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे बताइए, किस तरीके से बात करें। हेलो, देखिए काम तो सब हो रहे हैं, जो राशन को लेके जितने भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सब हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मगर मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ है, सेक्शन 7 लग गया। सेक्शन 7 लग गया। कलेक्टर साहब ने जमीन की खरीद और बिक्री दोनों पे रोक लगा दी। किस ताकत ने लगा दिया? क्या राजपत्र में ये लिखा हुआ है? राजपत्र में क्या ये लिखा हुआ है कि आप जमीन को खरीदना और बेचना बंद कर दे? तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि सेक्शन 7 लगने के बाद कलेक्टर किसके इशारे पे काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आंदोलन का मुद्दा है। हम सबको इस पे आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सेक्शन 7 लगा हुआ है। ना कोई शादी करना, कोई व्यक्ति शादी करना चाहता हो अपनी बच्ची का तो जमीन नहीं बेच सकता, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। कोई लड़का पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि अपनी जमीन को गिरवी नहीं रख सकता है। ऐसा सेक्शन 7 कैसा, जबकि राजपत्र में ऐसा लिखा नहीं है, फिर भी हो रहा है। और दूसरी चीज कि जैत में, यहाँ बरौली में जमीन का लेन देन हो रहा है, जमीन का पैसा दिया जा रहा है। ऑफिस जैत में जाइए, कॉलोनी के अंदर जाइए, यही क्यों ऑफिस नहीं खोलते हैं वो लोग? यही ऑफिस खोले बरौली में, बरौली में ऑफिस खोले, निवारण यही करे, जैत में नहीं होगा इसका निवारण। इसके लिए हम सबको आंदोलन करना होगा। जब तक हम सब घर से नहीं निकलेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसलिए एक एक व्यक्ति अगर हमारी आवाज सुन रहा हो, तो विस्थापन के मुद्दे में अगर कोई संगठन उठता हो तो उसमें साथ देने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी की आवश्यकता है। हम लोग फूल खा रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक का दम झेल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन करबद्ध प्रार्थना है इस संवाद के माध्यम से कि आप सब अगर आवाज कोई देता है तो आप सब एक होकर आवाज दीजिए कि हम एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर काफी देर से बैठे हुए हैं, इस तरफ में नहीं आ पाएगा। बात आप ही से कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? काफी बातचीत सुने होंगे आप, और यहाँ के मुद्दों पर क्या कुछ? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। सभी लोग हमारे जो कुछ भी बोलना चाहते हैं आप लोग, जो नहीं बोल पाए कृपया करके इधर आ जाए, खड़े हो जाए यहाँ पर आकर के। मैं आप सबसे बात कर लूँगा, जो लोग नहीं बोल पाए हैं जल्दी मैं बात कर ले रहा हूँ। आप लोग जो भी बोलना चाहते हैं कृपया करके इस तरफ आ जाए, बोले। समस्या है और इसका समाधान ढूंढना चाहिए, और आप लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, इन लोगों पर समस्या का समाधान भी है। जैसे भैया हैं और ये राजेश जी हैं, समस्या से जूझते रहते हैं। भैया सबसे बड़ी बात ये है कि पोखरा खोदाएगा, उसके बाद पानी आएगा, उसके बाद मगरमच्छ आएगा, मछली भी आएगा। पोखरा किसके समय में खुदाया ये मुद्दा नहीं है। अब तो सब लोग आके बस गए पोखरा के चारों तरफ, मतलब एनसीएल के चारों तरफ बस गए। जब आदमी बस गया तो आदमी तो खुद समस्या है, तो समस्या पैदा भी करता है ना। अब जैसे भैया बताया कि L1 में इतना किलो चला जाता है कि वो खुद समस्या बनकर के खड़ा हो जाता है, तो उसका समाधान खोजना चाहिए। और सारे समाधान का दो ही चीज बाधक है, एक टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट और एक भ्रष्टाचार। ये तीनों एक साथ रहते हैं और इन्हीं तीनों के पास पावर है। किसी जनप्रतिनिधि के पास कोई अधिकार नहीं है, बस यही अधिकार है कि आप सांसद हैं तो अपना ऑफिस में काम करा लीजिएगा, निजी काम या फूफा का काम, भौजी का काम, देवर का काम करा लीजिए। उससे ज्यादा अब किसी नेता के पास पावर है नहीं। झूठो ये बेमतलब का बात है। हम देख रहे हैं, यहाँ से दिल्ली तक देख रहे हैं, सारे सांसद
चाय पिलाया, भले बंटी चाय पिला दे, भले राजेश सिंह चाय पिला दे, संजय प्रताप सिंह चाय पिला दे, लेकिन सारा बिल वहां बन जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिए। हाँ हाँ, ये सारा बिल वहां बनता है। मुस्कुराने से मैं देखा हुआ, आप लोग भी जानते हैं। हाँ, ये बात सही आप बोले कि जो सत्ता में रहता है डर जाता है कि हम बोलेंगे तो जो पोजिशन, हम लोग तो भाई ट्रेडिशनल बागी है, कभी उधर रहे तभी बागी, इधर रहे तभी बागी। बागी को बोलने में कोई झमेला नहीं है। हम सच्चाई बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के झमेला में जनता फंसी हुई है, और ये भी जो समस्या है, ये टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के, ये दोनों क्रेट के चलते भ्रष्टाचार भी पैदा होता है, और नेता या पाही जैसा जाता है इधर से पूरा भांजते हुए चेंबर में, और जाने के बाद अपना काम करा करके उधर से चला जाता है। हकीकत यही है। अब आप बस समझ जाइएगा कि आप जनप्रतिनिधि उस तरह के। हम सांसद के बारे में बात कर रहे हैं और जो लेजिस्लेटरों के बारे में बात कर रहे हैं। अब मोरवा के बारे में बात करें। हाँ, तो मोरवा के बारे में बात कर रहे हैं ना। मोरवा के बारे में टेक्नोक्रेट है कि झमेला में रोड फंसा हुआ है। समाधान कैसे हो? समाधान इन लोगों के पास है, बता ही रहे। समाधान ये है कि ये सब लोग जो आपके बुलाए में बैठे हुए हैं, अभी चल करके रोड पर बैठ किया जाए, देखिए समाधान हो जाता है। ब्यूरोक्रेट कभी भी बाधा नहीं चाहती है। ब्यूरोक्रेट को अगर सीधा करना है तो आप बाधा बंद करके बैठ जाइए, लाश बंद करके सो जाइए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। देखिए उसका कुछ अनाप शनाप बोला जाएगा, मतलब हम लोग सोशलिस्ट आदमी है। पहले तो सभी हम जितने भाई बहन छोटे बड़े बैठे हैं सबको नमस्कार करते हैं। ये कार्यक्रम आयोजन या आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुद्दा तो भाई सुनिए 2 मिनट। मुद्दा तो हमारे सब बड़े भाई बता चुके हैं, विस्थापन का है, बेरोजगारी का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। कई लोग दोष भी दिए कि ऐसा नहीं हुआ, वो बीजेपी सरकार है, सरकार कांग्रेस सरकार है। मेरे भाइयों आपसे निवेदन करते हैं कि न संसद का दोष है, न विधायक का दोष है, दोष हमारा आप सब सिंगरौली के पब्लिक का है। संसद विधायक का प्रतिनिधि है, और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार कांग्रेस में भी होता था, बीजेपी में भी हो रहा है, आगे भी होगा। क्यों? एक तो छोटी सी बात बोलता हूँ कि धोती कहे पजामे से, धोती कहे पजामे से, हम तुम बने हैं एक धागे से। हम में तुम में फर्क इतना है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे। यही फर्क है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी ये समस्या रहेगी, बीजेपी की आएगी तो भी रहेगी। संसद विधायक से 10 करोड़ रुपया खर्च करके संसद विधायक बनते हैं तो माल बैठेंगे। ये दोष हमारा तमाम सिंगरौली के पब्लिक का है कि जब हमारे यहाँ के लोकल जो नेता है सब प्रयास करते हैं, सार्वजनिक मंच से जब प्रयास करते हैं तो लोग शटर गिरा के अपने घर में सो जाते हैं, रोड में बैठने के लिए कोई नहीं जाता है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं तो जब हमारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर बुलाते हैं, आइए रोड में बैठे। क्या नहीं हुआ? रोड में धान लगाए, रोड में जन्मदिन मनाए, रोड में बर्थ-दिन मनाए, रोड में बच्चे पैदा हुए, अब रोड में मुर्दा जलाने की बात थी, तब तक कोरोना लग गया। ये तकलीफ है। बाकी सरकार जिसकी होगी, एक कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, पत्रकार भी तुम्हारा। ये जनता जाए तो जाए कहाँ बेचारी। समस्या ये है, समस्या के भागीदार हम स्वयं हैं, यहाँ की जनता जनार्दन। मेरे दोस्तों, मेरी बात को बुरा लगता होगा तो क्षमा करिएगा। अगर सचमुच समस्या का समाधान चाहते हैं, अभी चलिए, इसी वक्त चलिए, हम तैयार हैं। यहाँ जितने लोग जनप्रतिनिधि जिनको बोलते हैं सब तैयार हैं, ये कर चुके हैं। धान लगाए, जन्मदिन मनाए, बर्थडे मनाए, शादी करने का अरेंजमेंट था, सबसे बच गए। अभी ये डिसीजन हुआ था, हम जो मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सभी विभागों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और सभी पार्टियों के भी यहाँ के लोकल सब बैठे, विधायक संसद तो आते भी नहीं, आएंगे भी नहीं। इन्होंने डिसीजन लिया था कि अब कोई एक्सीडेंट अगर ट्रक गाड़ी से रोड में होगा तो उस मुर्दे को उस रोड में ही चलाया जाए, वहीं उसका मकबरा बनाया जाए। लेकिन तब तक कोरोना लग गया। तो अगर आप चाहते हैं तो और लोगों की बात कर लेता हूँ, है ना। मनीष, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। चलिए, क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सिंगरौली उजड़ने भी वाला है कुछ समय में। मोरवा, आपको और क्या लगता है? इसके अलावा विस्थापन हो गया, इस पर
धन्यवाद अतुल भैया। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, विनोद सिंह कुरवंशी मेरा नाम है। मैं बीके सिंह चाचा के बात से सहमत हूँ। पहले क्या बात हुआ, मैं थोड़ा विलम्ब आया। सभी लोग मोरवा के लिए पॉजिटिव हैं, किसी की भी सोच मोरवा के लिए गलत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। ये कहना कि कांग्रेस की भाजपा की ये दोषारोपण लगाने और अपने को बचने वाली बातें हैं। सर्वप्रथम यहाँ केवल दो ही मुद्दे हैं जो मेरे विचार से, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग विचार है। इसलिए तो आपका विचार सबसे पहले हमारा अभी कुछ दिन पहले केवल एक मुद्दा था, ये NH का, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर अपना सहयोग किया था और कई आंदोलन भी हुए। एक बड़ा आंदोलन हम उन लोग के जो वरिष्ठ है वो करने जा रहे थे। कलेक्टर साहब ने फिर छल दिया, लॉलीपॉप दे दिया, ये होगा वो होगा, एक मशीन लगा दी गई जिसमें तेल भी नहीं है, और वो केवल आते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं कि बस ये आप हटा दो, मैं कल से महल बनवा दूंगा, विश्वकर्मा जी आएंगे, जादू मारेंगे और महल बन जाएगा। चलिए, उस मुद्दे पे अभी हम जूझ ही रहे थे तो सेक्शन 7 की बात हो गई, डुगडुगी पीट गई, द्रोण भी चल गया। बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। अगर देश को कोयले की जरूरत है और हमारे मोरवा वासियों को जाने से हमारे देश की प्रगति होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। मगर मुद्दे की बात यह है कि हम जाएं कहाँ। सबसे पहले अगर कुत्ता भी है तो वो कहीं बैठता तो पूंछ से अपनी जगहों को साफ कर लेता है। हमें बताओ पहले कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम इंसान हैं, पहले हमें बताओ किस जगह जा रहे हैं, हम भी वहाँ थोड़ा साफ कर लेंगे। हम अपने आप को मोरवा वाले बुरा नहीं मानिएगा, बड़े बुजुर्ग सभी हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। तो आप अपने जिम्मेदारों से सवाल नहीं पूछते? मैं किसी से सवाल नहीं पूछ सकता, ये मेरा अधिकार नहीं है पूछने के लिए। मेरी बात समझिए, पूछने के लिए आज आप आए हुए हैं, हमें जिससे जवाब पूछना है हम सभी पूछते हैं। और मोरवा की एक बड़ी खासियत है, नाराजगी मतभेद चाहे जितना भी हो, मतभेद नहीं है यहाँ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ये मोरवा की विशेषता है। हम ये झगड़ लेंगे, ये कुश्ती लड़ लेंगे, उनसे झगड़ा हो जाएगा, ये मतभेद नहीं रहता है। सॉरी, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ, पूछना क्या एनसीएल के द्वारा है कि हम सर्वप्रथम जाएं कहाँ। हमें ये क्लियर हो, विस्थापन हो न हो अलग की बात है, हमें ये पहले क्लियर हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहला चीज, मेरी बातों से आप सहमत हैं? उसके बाद जहां भी आप हमको विस्थापित कर रहे हो, हमारे घर को गिराने से पहले, हमारे को बंदिशों में जकड़ने से पहले हमें वहां सुविधा क्या दे रहे हो, इसका जानकारी हमें दो। हमें में से एक बच्चे को दो, वहां सुविधा देने के बाद क्या है कि आप घर बना दोगे, मकान बना दोगे, आप बहुत सुविधा दे दोगे, हमें 5 स्टार होटल बनवा दोगे, लेकिन उस 5 स्टार होटल के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारा जो ये रोजगार है, ये जो मार्केट बसा हुआ है, इसमें बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, गरीब हैं, करोड़पति हैं, करोड़पति भी हैं। इनके व्यापार को, व्यवसाय को कहां सेटल करोगे? क्योंकि अगर आप 5 स्टार होटल हमको बना के दे दोगे और हमारी क्षमता नहीं रहेगी उसमें कमाने खाने की, तो कल वो गिरवी हो जाएगा, बिजली विभाग उसमें जाके अपना कनेक्शन काट आएगा। उसके बाद नगर निगम जैसा या नगर निगम पालिका या शायद हम ग्रामीण क्षेत्र में बसे जो भी उस समय की व्यवस्थाएं होंगी, वो जाएगा हमारी बिजली पानी को बंद कर देगा। तो हमें ये बताओ कि हम जाए कहाँ, जहाँ जाएंगे वहाँ हमारी सुविधा क्या है, सुविधा के साथ हमारा व्यवसाय क्या है। और मैं आपके मंच के माध्यम से ये सभी से आह्वान भी करता हूँ और मांग भी करता हूँ कि कोशिश हो कि मोरवा के लोग एक जगह जाएं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को, एक जगह जाएंगे, हमारा माहौल एक्टिविटीज रहेगा, क्योंकि हम बच्चे से लेकर बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी विवाह की बातें होने लगी हैं, तो कम से कम वो जाए तो हमारा एक माहौल है, हम उस माहौल पे डटे कि हम जाए कहाँ, रहे कहाँ, हमारा व्यवसाय क्या है। दूसरी चीज भी वही बोल रहा हूँ, हम जाएं, अब हम कह रहे जाने तक की हो गई, लेकिन ये मोरवा का व्यवसाय इस हेडक्वार्टर से है,
है ना। कहाँ जाना है इसका कोई नीति स्पष्ट हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। नीति स्पष्ट, ये स्पष्टीकरण अपने आप में प्रमाण है। नहीं, बात नहीं है, पूरी बात सुनिए आप। कैसे आए इसे समझ में मेरी बात पहले सुनिए, शायद मैं क्या बोलने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए। नीति क्या हुई है और क्या क्लियर है, उसका साक्ष्य प्रमाण हमारे सत्येंद्र भाई है। इसी तरह हम लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा, हमारे पैसे का कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। इसी प्रकार मतलब आपके सामने एक जीता जागता प्रमाण है सत्येंद्र भाई, हमारा भी हाल यही होगा। मैं नहीं कहता कि भाजपा कांग्रेस सांसद विधायक मैं किसी का आरोप नहीं देता, मैं स्वयं का आरोप देता हूं, अपने भाइयों का देता हूं और मैं इनसे सहमत हूं कि ये मोरवा वासी एक दिन चल के इस रोड को ब्लॉक करें, ये भूल जाएंगे किसको जेल जाना पड़ेगा, किसको मुकदमा झेलना पड़ेगा, किसको लाठी खानी पड़ेगी, ये भूल जाए। क्योंकि अगर देश आजाद हुआ होगा तो कई फांसी चढ़े हैं, कई लाठी खाए हैं, कई जेल है, और यहाँ हमारे भविष्य की बात हो रही है और हम अपने घरों में हैं। हम अपने लोगों को सोचते हैं कि जो रोड पे घूम रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हमको अपने सोच को बदलना होगा और जो रोड पे बैठ के आपके लिए मर रहा है उसको बेवकूफ समझना बंद करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर जहां जाएगा हमारे मोरवा के लोगों को वहीं आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमें क्या पैसा दे रहे हो ये क्लियर करो। मुझे खुद आज तक नहीं पता है कि मेरे मकान को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए तो संवाद किया गया था कि वो आए और यहाँ पर बताएं, लेकिन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए, अगर इनको आना होता तो जब डुगडुगियां पिटती हैं, जब द्रोण चलते हैं तो ये समाज में आते, ये चुपके से गुलेरों में बैठ के और किसी कॉर्नर पर 2 मिनट खड़े होकर डुगडुगी बजाते हैं और चले जाते हैं। कोई मोरवा का आदमी ये नहीं कर सकता है कि वो कभी समाज में बैठ के और ये इसके विषय में बताए। कोई आया होगा, कलेक्टर साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, मोरवा में कई बार समितियां बैठती हैं, वहां बैठक होती है, लेकिन उस किसी भी बात में एमसीएल के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक आते हैं, लेकिन कभी प्लानिंग नहीं बताए कि हमको बर्बाद कहाँ किया जाएगा। क्योंकि आबाद तो ये करेंगे नहीं, करेंगे हमको बर्बाद, लेकिन बर्बाद भी कहाँ करेंगे भाई साहब, अभी तक इन्होंने नहीं बताया। हाँ, कीड़े मकोड़े हैं। एक चीज और मैं आपसे बस इतना आपके मन से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबको एकजुट होकर ये क्लियर करना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा और हमें मुआवजा मिलेगा तो क्या मिलेगा। और घर गिरा के मुआवजा नहीं चाहिए, कोशिश हमको सबको करनी है कि हमारे जमीनों का और हमारे घर का एक मुश्त पेमेंट ये करें। क्योंकि घर जमीन और घर का बांट देते हैं, बंजर बांट कर देते हैं, ना हम जमीन खरीदने लायक रह जाते हैं, घर बनाने लायक रहते हैं। भाई लेना आपको है तो हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू, मैं आपको कह दूं कि भैया आज मैं आपका एक हाथ काटूंगा, दूसरा पैर काटूंगा, लास्ट में आपको सर काटूंगा, क्या मतलब निकलेगा तड़पने से, इससे अच्छा गला कट जाए। तो मेरा ये है कि जगह जमीन हमारे घर का मुआवजा एक टाइम दे, हो सकता है हमको बच्चे को पढ़ाना हो, जैसे भाई लोग